आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर नए सेशन के अंदर जो हमने कोर्सेज जो आरंभ किए थे, जिसकी लास्ट डेट 26 तारीख है, उसके अंदर जो हमें रुझान कैसे जो कोर्सेज सारे हमने काफ़ी 21 नए कोर्सेज स्टार्ट किए थे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर हमने इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो है स्टार्ट किए हुए थे। और उन कोर्सेज के अंदर जो है सारे पिछले एक साल मेहनत करके सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्स, ताकि बच्चों को कैसे जॉब मिले और जो हमारे बच्चों का रुझान है जो दिल्ली एनसीआर रीजन में और जो चंडीगढ़ उधर जाना पड़ता है बाहर, तो उनके हिसाब से हमने जो नए नए कोर्सेज स्टार्ट किए थे, उन कोर्सेज के अंदर जो रुझान जो है बहुत ही ज़बरदस्त रुझान है, तो वो उसको शेयर करने के लिए कि कितना रुझान है उसके लिए आज हमारे वो स्पेशल जो आप यहाँ पे बुलाया ताकि इस आपसे शेयर किया जाए क्या कहते हैं। जिसे हमने नए कोर्सेज जो है पैरामेडिकल साइंसेज के जो है कोर्सेज हमने स्टार्ट किए इस बार, उनके अंदर जो बीएससी नर्सिंग के अंदर हो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त रुझान है। उनके अंदर ऐसे ही बीसीए है, बीबीए है, एमसीए है और बीए बीएड, बीएससी बीएड, इन कोर्सेज़ के अंदर जो है बहुत ही ज़बरदस्त रुझान है। और इन कोर्सेज़ का रुझान से ये क्लियर हो रहा है भाई बच्चे जो है पहला पीजी कोर्सेज़ में जाते थे, भाई बीए कर ली उसके बाद क्या करना है, कैरियर डिसाइड करते, वो बात अब चेंज हो गई। बच्चे +2 के बाद ही अपना कैरियर डिसाइड कर रहे हैं भाई कौन सी साइड में जो कोर्सों का ट्रेंड चल रहा है उससे ये क्लियर होगा बच्चा +2 के बाद में अपना कैरियर डिसाइड करा तेरे को टीचिंग लाइन में जाना है क्या, तो वो बीए बीएड बीएससी बीएड के कोर्सेज है उनको वो प्रेफरेंस दे रहा है। जिसने पैरामेडिकल साइंसेज में जाना वो पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्सेज ले रहा है। जिसने बीए एलएलबी हमने स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एलएलबी कोर्स में पहली बार हमने स्टार्ट किया है। ऐसे ही बीए बीएड है, जिसने एमबीए करना वो बीबीए में है और एमबीए में एडमिशन ले रहा है। ऐसे बीसीए है, तो ये सभी कोर्सेज जो है इनके अंदर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और हमारे ये विश्वविद्यालय के अंदर टोटल जो है 89 कोर्सेज है जो इसके अंदर हमें एडमिशन हम इस बार हम स्टार्ट करें। अब ये 89 के अंदर जो है 41 पीजी कोर्सेज है। 41 पीजी कोर्सेज के अंदर जो है 1300 के करीब सीटें हैं हमारे विश्वविद्यालय के अंदर 41 कोर्सेज के अंदर, और जिसमें अब तक जो है 1650 के करीब जो है एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है इसकी। और यूजी के जो है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर 48 कोर्सेज हैं, जिसके अंदर 13 तो प्रोफेशनल बीटेक कोर्सेज है। और बीटेक कोर्सेज के अंदर जो है हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईटी, सीएससी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पैकेजिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग का और अलग अलग टाइप के 13 टाइप की बीटेक है। उनके एडमिशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं और 26 तारीख से जो है वो बच्चे रिपोर्ट करने स्टार्ट कर दें 26 जून से। और इसी तरह हमारे जो बी फार्मा है वो भी स्टेट लेवल पे एडमिशन होते हैं, उसकी भी जो आजकल फार्म भरे जा रहे हैं। और उसके सिवाय जो 34 जो पीजी कोर्सेज है जिसका एडमिशन जो हमारा विश्वविद्यालय करेगा, उसके अंदर जो है 1500 के करीब सीटें हैं। और उसके अंदर हमारे पास में 3100 के करीब जो हमारे पास में 3100 के करीब जो एप्लीकेशन अभी तक आ चुकी है हमारे पास में। और जो मेन जो मैक्सिमम जो एप्लीकेशन जो हमारे पास में जो आई है पैरामेडिकल साइंस कोर्सेज के अंदर जो है हमारे पास में 875 एप्लीकेशन जो है पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्सेज में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जिसमें जीएनएम के बच्चे जो है एडमिशन करते हैं, 2 साल का कोर्सेज है ये। और बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड बैचलर इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंदर 200 सीटों पे जो है 875 एप्लीकेशन अभी तक आ चुकी है और अभी 4 दिन बाकी है हमारे पास। और बीबीए एलएलबी भी 219 एप्लीकेशंस आई हुई है। और बीसीए की जो है 252 एप्लीकेशंस है। और बीएससी जो है हमारे पास में फिजिकल साइंस और लाइफ साइंसेज में जो है उसके अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त रुझान है, 435 एप्लीकेशन आ गई अब तक। और इसी प्रकार जो है डेटा साइंस, बीएससी डेटा साइंस के अंदर 228 एप्लीकेशन है, 50 सीटें हमारे पास में। और बीबीए एलएलबी और बीएससी बीएड जो हमने इस बार स्टार्ट की, बीए बीएड है और बीएससी एविएशन है, इसके अंदर भी बड़ा अच्छा रुझान आया हुआ है हमारे पास में इन कोर्सेज़ के अंदर। और ये क्यों आया हमारे, और इन कोर्सेज़ को रुझान देखते हुए ताकि हम बच्चों को मैक्सिमम कैसे हम इन बच्चों को उसको अब्जॉर्ब यहाँ कर सकें, तो इसलिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम इनको सेकंड शिफ्ट जो है कुछ कोर्सेज़ ये करेंगे जिनके अंदर ज़्यादा रिस्पॉन्स है, उनकी सेकंड शिफ्ट रहेगी, जिसमें जैसे बीसीए है,
BBA है, BSc साइकोलॉजी है और BSc डेटा साइंसेज है। इनकी सेकंड शिफ्ट हम स्टार्ट करेंगे और कुछ और कोर्सेज है जिनके अंदर ज़्यादा रुझान होगा तो हम सेकंड शिफ्ट भी स्टार्ट करेंगे उसके अंदर, कोर्सेज के अंदर। और इनका जो रुझान आ रहा है उनका मेन मुख्य कारण जो है, एक तो सारे साल जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो पॉजिटिव न्यूज़, आप जो मीडिया पर्सन जो साथी हमारे, आप भी हमारे यूनिवर्सिटी के पार्ट है, और जो सारे साल आप पॉजिटिव न्यूज़ देते हो तो उसका जो एक इम्पैक्ट है, तो उससे क्या है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है। तो यूनिवर्सिटी की एक इमेज जानी है, और हमारी यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग भी जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुई है। अब ग्लोबल रैंकिंग लंदन के अंदर जो है हमारी यूनिवर्सिटी जो है इंडिया के अंदर 26 पोजीशन पे है, और हरियाणा के अंदर फर्स्ट है, और वर्ल्ड के अंदर 145 रैंक है उसकी पोजीशन की। तो ऐसे ग्लोबल टाइम रैंकिंग के अंदर जो है यंग यूनिवर्सिटी, एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है इंडिया, हरियाणा के अंदर जो हमारी फर्स्ट है, और इंडिया के अंदर जो है इसकी पोजीशन जो यंग यूनिवर्सिटी में 47 है, और एशियन यूनिवर्सिटी में 71 रैंकिंग है हमारी यूनिवर्सिटी की। तो और साथ के साथ हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा यूनिवर्सिटी का, उसको देखते हुए हमारा जो H इंडेक्स है वो यूनिवर्सिटी का डे बाई डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब हमारा 123 H इंडेक्स है, जो कि हरियाणा में सभी यूनिवर्सिटियों में हमारा हाइएस्ट है। और साइटेशन भी है 94,000 के करीब हमारी साइटेशन है, कि जो कि हरियाणा में सभी यूनिवर्सिटियों में हमारी हाइएस्ट है। और रिसर्च पब्लिकेशन जो है 4,400 के करीब जो हमारी स्कोपस बेस्ड रिसर्च पब्लिकेशन है। तो ये सारी हमारी क्वालिटी को जो है दिखाता है। और इसके साथ साथ हमने एक बार इस नया जो एक्सपेरिमेंट करा है कि 360 वर्चुअल टूर हमने यूनिवर्सिटी का बनाया, जो कि अभी लाइव दिख रहा है ये, ताकि बच्चे घर बैठे जो है हमारे यूनिवर्सिटी में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है डिपार्टमेंट की, बच्चों को पता नहीं चलता। तो वो इसमें बच्चे घर बैठे बैठे डिपार्टमेंट कौन सी में एडमिशन लेना चाहिए, किस टाइप की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, तो बच्चा अपने हिसाब से चॉइस क्या फैसिलिटी वो चुन सकता है। वो सब बच्चों को हमने इस बार फैसिलिटी अवेलेबल करी है हमारे पास में क्या है, ताकि बच्चे देखें उसको और उसके हिसाब से डिसाइड करें। कि बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी देखते हैं, चंडीगढ़ में भी देखते हैं, सारी जगह, तो बाकी विदेशों में भी देखते हैं, तो कंपैरिजन करेंगे भाई हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसके कारण भी जो है ना सारी चीज़ें हमने ओपन कर दी, तो बच्चों का काफ़ी रुझान जो है उसकी वजह से भी जो बच्चों का रुझान ज़्यादा बढ़ा हमारे कोर्सेज के अंदर। और सेकंड जो है हमारे पास में जो रिसर्च की फैसिलिटीज़ है, वो हमारे पास में जो रिसर्च की फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड क्लास है। हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो हमारे पास नज़दीक जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं है। हमारे पास जो सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब है उसके अंदर जो इतने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है रिसर्च के अंदर के, जो हमारे पास पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के बच्चे और इंडस्ट्री के भी जो सैंपल एनालिसिस करने के आते हैं, उसकी 1 करोड़ के करीब हमारी इनकम रेवेन्यू जनरेट होता है उससे। ये हमारे बच्चे रिसर्च में भी यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो हमारा यूनिवर्सिटी का H इंडेक्स साइटेशन जो बढ़ रही है, तो ये जो हमारा क्वालिटी का रिसर्च होता है, क्योंकि इक्विपमेंट हमारे पास अच्छी रिसर्च हो रही है, तो उसका नतीजा है, जिसकी वजह से जो हमारा जो है बच्चों का रुझान भी बढ़ रहा है और यूनिवर्सिटी का नाम भी आगे बढ़ रहा है सारा ये। अब आप साथियों से भी कोई और कुछ इसके बारे में कुछ पूछना चाहे और है तो आपके लिए। पैरामेडिकल कोर्सेज के जो है, जैसे अब हरियाणा अपना हिसार जो है, ये हमारा हिसार एक मेडिकल हब है। यहाँ पे इतने हॉस्पिटल्स हैं और उनके अंदर जो है जो इनकी स्टाफ की जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी उनके पास में। तो वो कहते थे उनकी डिमांड थी, तो उनको डिमांड के देखते हुए हमने ये 4 जो है पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्स स्टार्ट किए, और अप्लाइड हेल्थ साइंसेज जो है हमने नई डिपार्टमेंट भी बनाई है। तो उसके अंदर रिस्पॉन्स जो कि डिमांड थी, इसलिए बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आया है। 875 एप्लीकेशन अभी उनकी आ चुकी है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इसी में ही है, ताकि बच्चों को जॉब मिल जाए। जॉब भी सारे, क्योंकि इन कोर्सेज के अंदर हमने हॉस्पिटल्स के साथ MOU भी कर लिया हमने, जिस तरह CMC के साथ कर लिया, आधार के साथ है, महात्मा गांधी है, और सर्विस के साथ MOU ऑलरेडी डेट फिक्स हो चुकी है। तो ये हॉस्पिटल्स के अंदर जो बच्चे साथ के साथ हमारे यहाँ कोर्सेज करेंगे, प्रैक्टिकल के लिए जो है हॉस्पिटल में जाएंगे, और वहाँ पे साथ के साथ बच्चे सीखें, जब हॉस्पिटल में रहेंगे तो आप जोर भी हो जाएंगे। तो इसलिए इस कोर्सेज के अंदर जो है सारा भी, ताकि प्लेसमेंट हो जाए बच्चे, तो इसलिए बच्चे सारे प्लेसमेंट के हिसाब से ही सेलेक्ट कर रहे हैं।
इसलिए नर्सिंग के अंदर डिमांड तो ज़्यादा है कोर्सेज में। एक बजट में भी एविएशन कॉलेज का प्रोविजन किया था स्टेट बजट में, उसको लेके भी कुछ नहीं। ऐसा स्टेट बजट में बीएससी एविएशन का था तो हमारी बात भी हुई है इसके ऊपर, तो इसलिए हमने जो बीएससी एविएशन का कोर्स हमने हमारी विश्वविद्यालय में स्टार्ट कर दिया है। और आगे जो और भी जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो करेंगे, ताकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में बन रहा है तो बच्चे जब तक उनकी हॉस्पिटल बनेगा, हमारे बच्चों की रिक्वायरमेंट जो है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी बेसिक जो हम फुलफिल कर पाएँ, उनको देखते हुए हमने बीएससी एविएशन जो है वो हमने स्टार्ट किया है। तो अभी कोई और प्रोसेस शुरू नहीं किया एविएशन कॉलेज? एविएशन कॉलेज हमने आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज तो बनता है, जैसे बीएससी स्टार्ट कर दी, आगे जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे दूसरे कोर्सेज और स्टार्ट हो जाएंगे। तो सर ये कोटा स्टूडेंट के लिए जर्नल है या एससी बीसी का भी कोटा मिलता है? वो तो एज पर जो गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से होती है। फिर जो बाकी गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी की कुछ है, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड्स है, कुछ और हमारे एम्प्लॉइज़ की और की है, वो जितनी छूट है उसके साथ में सीट एक्स्ट्रा सीटें भी होती साथ में। सर अपने यहाँ पीएचडी स्टूडेंट है, लगभग कितनी संख्या में? पीएचडी स्टूडेंट हमारे पास में 900 के करीब पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। और पहले एक बार एडमिशन तो होते थे, पिछले साल हमने 2 बार किए। अभी भी इस बार जो है एडमिशन जो है जिनके पास में जीआरएफ है उनके एडमिशन अभी महीने के बाद में दोबारा प्रोस्पेक्टस निकलने वाला है। सर आपका इस यूनिवर्सिटी में दूसरा साल शुरू हो चुका है और हरियाणा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी आपके कस्टम से बन चुकी है, तो डिग्री वितरण समारोह है, कोई विशेष कब करने का हिसाब है? ऐसा डिग्री वितरण समारोह के लिए हमने चीफ गेस्ट के लिए ऑलरेडी इनविटेशन दिया हुआ है। जब भी वो डेट देंगे तो जल्दी ही हम कोशिश है कि इस साल के अंदर हम कर लेंगे। ऑलरेडी इनविटेशन हम इनवाइट करके आ चुके हैं। एचटीआरएम के एम्प्लॉइज को छूट दी है, उसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज है या बाहर के? इसमें बच्चों नहीं, हमारे विश्वविद्यालय के जो एम्प्लॉइज़ है ना, जैसे रेगुलर एम्प्लॉइज़ हमारे थे उसी हिसाब से एचकेआरएल के एम्प्लॉइज़ को हमने वो छूट दी है। ऐसा है, फीस तो जो भी गरीब बच्चे जितने भी हैं, पहले भी जो है मेरे पास जितने केस आए थे मैंने सबकी फीस माफ़ कर दी थी। तो उसको देखते हुए फिर मैंने इनके बच्चे कुछ पहले पास मेरे पास आए तो मैंने सबका ही कर दिया, कोई ज़्यादा बच्चे होते नहीं थे तो मैंने सबका कर दिया था। पिछले साल भी हमने माफ़ कर दी थी सबकी। इंडिविजुअल केस भी जो आते रहते हैं जिन्हें इकोनॉमिकली कमज़ोर है हो रहा है, तो हम जनरली जितने भी बच्चे हैं सबकी फीस माफ़ कर देते हैं। और हमारे पास में कुछ स्कॉलरशिप भी हमने कर रखे हैं, जैसे गुरु जम्बेश्वर जी महाराज स्कॉलरशिप्स है। और डिपार्टमेंट ट्यूशन फीस भी 10% बच्चों की हम ट्यूशन फीस माफ़ करते हैं। वो हमने इफेक्टिव इम्प्लीमेंट कर दिया हमने पिछले साल। पहले बच्चों को पता नहीं चलता था, तो इस बार हमने ट्यूशन फीस है और दूसरे डिपार्टमेंट की मेरिट फेलोशिप भी हमने 1 से 2 बढ़ा दी है। जो एफिलिएटेड कॉलेज है, कईयों में सीटें वैकेंट रह जाती हैं, उनमें भी एडमिशन का बढ़ाने का है, गवर्नमेंट कॉलेज है कई है। ऐसा जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी वहाँ पे बच्चे अपने आप आ जाएंगे। फैसिलिटी नहीं है 3 कॉलेजों पर, तो बिल्डिंग भी नहीं है। तो बच्चे तो ऐसा बच्चे जो है बच्चे तो अपने आप देखेंगे भी फैसिलिटीज़ कहाँ पे है, टीचर कहाँ अवेलेबल, तो वहीं कोर्स लेंगे। कॉलेज तो यूनिवर्सिटी के अंडर है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होएंगी, हो जाएगा इम्प्रूवमेंट वहाँ भी। ऐसी बात नहीं है, सीटें इतनी ज़्यादा खाली तो नहीं रहती। अब ये देखो कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है। लैब जो हमारी बायोटेक डिपार्टमेंट की लैब है, ये लाइव दिख रही है सारी है। बच्चे देख सकते हैं।